बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं टॉप 10 ट्रेडर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज सोमवार है और 4 दिसंबर 2023। देखते हैं आज सुबह मार्केट ने क्या किया और एज़ पर एक्सपेक्टेशन जो आपको कल की वीडियो में बताया था वैसा ही हुआ। मार्केट ने ओपनिंग के साथ ही हाई मारा 2144 का और वापस इस वक्त 2085 के ऊपर वापस आ चुकी है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या हो सकता है, आप नेक्स्ट क्या मूव करने जा रही है और बाकी मामलात किस तरह चलेंगे स्क्रीन पर। जी दोस्तों, पिछले कई दिनों से आपको बता रहा था कि मार्केट का जो टारगेट है वो है 2190 2195। यहाँ पे मैंने एक एरिया मार्क किया हुआ था और ऑलरेडी उस टारगेट के बिल्कुल करीब है। और नेक्स्ट टारगेट जो हो सकता है वो स्क्रीन के ऊपर आपको डिस्प्ले करवा देता हूँ। ये एरिया जो है 2190 2195 और 2209 ये एरिया हो सकता है। मार्केट इस टारगेट की तरफ आहिस्ता आहिस्ता आप मूव करना स्टार्ट हो चुकी है। तकरीबन पिछले 2 महीने से मार्केट ने 1800 से 2144 तकरीबन ये $350 की मूव बनती है, मूव हो चुकी है। और अगर आपने 6 अक्टूबर 9 अक्टूबर और 10 अक्टूबर की वीडियो देखी है तो आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि जो कहा था वैसे हो चुका है। अब देखते हैं आज क्या होगा और आज गोल्ड ने क्या कुछ करना है और क्या कुछ बाकी है। जुम्मे वाले दिन स्ट्रिक्टली मना किया था, सेल में नहीं रहना है, बाय करना है और 2052 से कंफर्म बाय है और 2070 तक जाएगी। जुम्मे वाले दिन 2052 से उठी मार्केट और 70 तक गई और आज तो सुबह सुबह ही इसने $70 का 2071 से लेके 44 $70 का एक स्पाइक मार चुकी है। इस वक्त मार्केट के अंदर जो सेलिंग अपॉर्चुनिटी है वो कहाँ से हो सकती है और जो बाइंग अपॉर्चुनिटी है वो कहाँ से हो सकती है, इस चीज़ को देखने की कोशिश करेंगे। इस वक्त जो हमारे पास एरिया मार्क है वो ये एरिया है और ये है जी 2071 से 74 का एरिया है। ये वाला एरिया 71 से 74 का एरिया है। इस एरिया में मार्केट गिर सकती है और यहाँ से फिर वापसी की राह ले सकती है। अगर इसको क्रॉस कर जाती है तो फिर ये नीचे वाला एरिया है जो कि 2031 से 34 का एरिया, यहाँ से मार्केट वापसी उठ सकती है। ये दो एक स्ट्रांग एरिया है 2071 से 74 और 31 से 34। अभी क्योंकि मार्केट जिस स्पीड से गई है उसी स्पीड से वापस आ चुकी है तो मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि मार्केट अब रिट्रेस करने जा रही है। और मार्केट कितना रिट्रेस करेगी इसके बारे में देखते हैं और फिर देखेंगे अपना ट्रेडिंग कोड, आज का ट्रेडिंग कोड क्या होगा और इस पूरे वीक में मार्केट कौन सा लेवल है जिसको हिट करने की कोशिश करेगी। आइए देखते हैं कुछ M30 के स्क्रीन के ऊपर नज़र दौड़ाते हैं। तो यहाँ पे भी वही 2065 और 2038 और 65 की इंडिकेशन है। मार्केट यहाँ तक आ सकती है और सेलिंग इसमें आ चुकी है। सुबह के पहले घंटे में ही सेलिंग वापस रिवर्स हो चुकी थी। H4 में देख लेते हैं यहाँ पे एक्सपेक्टेशन क्या है जी। यहाँ पे जो मार्केट का बन रहा है ये है 2034-35 2038 का एरिया है। यहाँ तक मार्केट H4 में इंडिकेशन कर रही है वापस आने की, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाली मूव स्टार्ट हो जानी है, ठीक है। ये कुछ इस तरह से मूव स्टार्ट हो जानी है और ऐसा जो आपको बताता हूँ स्क्रीन के ऊपर तो ये होता है क्योंकि इसके पीछे रीज़न्स होती हैं। आपके पास एक रीज़न, स्ट्रांग रीज़न है कि इसराइल ने गज़ा ट्रूप्स के हवाले से अपनी नेगोशिएशन को कैंसिल किया और मार्केट में ये इतना बड़ा जंप आया। इसराइल ने अपने बम्बिंग कंटिन्यू की, उनके ऊपर कंटिन्यू स्ट्राइक रखा जिसकी वजह से ये इतना बड़ा क्राइसिस और इतने बड़े मामलात हुए और मार्केट ऊपर गई है।
देखते हैं जीबीपी यूएसडी। तो जीबीपी यूएसडी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ भी काबिल गौर है कि सुबह सुबह चाइना की न्यूज़ भी थी और चाइना की न्यूज़ ने भी अपना किरदार अदा किया है, 100% किया है। यहाँ पे क्यों इतना बड़ा कुछ देखने को नहीं मिला, क्योंकि ये करेंसी है तो करेंसी ने मूव करना है मुल्की हालात से, जबकि गोल्ड मूव करता है पूरी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के हालात के साथ। इसलिए याद रखना है करेंसियाँ कम वालाटाइल होती हैं और गोल्ड ज़्यादा उछल कूद करता है करेंसी की निस्बत, क्योंकि करेंसी किसी एक मुल्क को प्रेजेंट कर रही होती है और गोल्ड जो है वो सारी दुनिया को प्रेजेंट कर रहा होता है। तो जो चीज़ सारी दुनिया के लिए कॉमन है उसमें ज़्यादा हाई वॉलेटिलिटी दिखने को मिलती है और जो चीज़ जस्ट किसी एक मुल्क की रिप्रेजेंटेशन है उसमें कम होती है। इस वक्त जीबीपी यूएसडी वापसी का रास्ता इख्तियार कर रहा है और वापसी कहाँ तक हो सकती है, ये नीचे एक डिमांड जोन है 1.2640, इसकी तरफ आके मार्केट जीबीपी यूएसडी की बुलिश है, बैरिश नहीं है। तो इसमें कोशिश कीजिएगा कि बाय ट्रेंड को ही पकड़ें। आज का ओपन पॉइंट आपके सामने अभी तक जिक्र नहीं किया, ओपन पॉइंट है 1.2711, गोल्ड का ओपन पॉइंट लास्ट में देखेंगे। और यूरो यूएसडी में माइनर सी सेलिंग आई है लेकिन ये भी बुलिश है, इसमें भी बाय ही करने की कोशिश करना है। 1.0885 ये इसका ओपन पॉइंट है और ये रेजिस्टेंस 3 की तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो इसमें अवॉइड करनी है आपने सेलिंग और बाय में बैठना है। यूएसडी जेपीवाई ये सेल में है, सेल में है और सेल में है। जितना ऊपर जाए 147, 48, 149 के ऊपर जाए इसको सेल कीजिए, इसको बाय ना करें। क्यों? अगर आप इसको बाय करेंगे तो ये जब वापस सेल में गिरेगा तो आपको अच्छा खासा भारी नुकसान दे सकता है। इंतज़ार कीजिए यूएसडी जेपीवाई जितना बाय की तरफ भागे टॉप से सेल करने की कोशिश कीजिए और किसी ऐसी कैंडल को हमेशा ढूंढा करें 5 मिनट 15 मिनट में जो रिजेक्शन बना रही हो, लंबी सी विक बना के गिर रही हो, उस कैंडल के अंदर एंट्री डाला करें। अदरवाइज़ बड़ी इंगल्फिंग टाइप कैंडल बन रही हो तो दूर रहा करें एंट्री से। ओपन पॉइंट है 146.36 और जीबीपी जेपीवाई को देख लेते हैं। जीबीपी जेपीवाई में भी आपको सेलिंग की इंडिकेशन दी हुई है, तकरीबन पिछले 5 से 6 दिन हो गए। यहाँ पे मार्केट इस एरिया में आ सकती है और ये है 184.60। ठीक है, 184.60 तक इसकी आने की मुतवक्का जो है, जहाँ तक आने की तवक्का है और इसके पीछे इसका ट्रेडिंग कोड है जो 184.60 के ऊपर ख़त्म होता है। तो हम इसको सेल में ही देख रहे हैं, बाय में मैं इसको नहीं देख रहा हूँ। गोल्ड के ऊपर आते हैं। आज का इसका ओपन पॉइंट है 2117.93, ये इसका ओपन पॉइंट है और ओपन पॉइंट से ये इस वक्त नीचे, क्योंकि मार्केट भागी है। जैसे ही भागी है तो वापस ओपन पॉइंट पे आई है और ओपनिंग पॉइंट के साथ ही इसने सेलिंग स्टार्ट कर दी है। नेक्स्ट अब इसके अंदर जो सपोर्ट लेवल है वो 2056 है और 2056 से नीचे आती है तो 2030 है। और अगर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से बात करूं तो यहाँ पे है और ऑर्डर ब्लॉक जो 2000 यहाँ पे अगर देखेंगे 2067-68 पे है, इसको क्रॉस करती है तो फिर ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे नीचे, ये वाला जो है जी 2034 से लेके 2039-40 तक का ये ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, तो यहाँ पे इन दो एरिया से मार्केट वापसी की ये वाली सूरत हाल इख्तियार करेगी और फिर ऊपर से आज मार्केट में इतनी मज़ीद बाइंग नहीं आने वाली। रेदर देन अगर हो जाता है कोई इसराइल हमास का दोबारा से टकरा हो जाता है तो ये मार्केट दोबारा बुलिश हो जाएगी। शाम के वक़्त आपने अच्छा ध्यान रखना है मार्केट के ऊपर और नज़रें जमाए रखनी है और लाइव स्ट्रीम में मिलते हैं शाम 5 बजे और देखते हैं कौन कौन सी एंट्री को अवेल किया जाना चाहिए और किस किस एंट्री को इग्नोर किया जाना चाहिए। अगर आप रैंडमली ट्रेड करना चाहते हैं तो आप एक चीज़ का ख्याल रखिए कि जब तक मार्केट इस ओपन पॉइंट से नीचे ड्राइव कर रही है
आप हर उठती हुई कैंडल को जितना टॉप पे क्लोज करें वहीं से आप उसको सेल करें और होल्ड करें, और आप उसमें अच्छी स्कैल्पिंग और अच्छी जो है एंट्रियां ले सकती हैं। 30, 40, 50 पिप आप शाम तक इसमें से ले सकते हैं। ये वाला काम मार्केट कर सकती है, ठीक है। तो जब जब मार्केट टॉप पे जाके रिजेक्ट होके गिरे, आप इसको सेल करें, सेल करें और सेल करें। और जैसे ही मार्केट इस ओबी पॉइंट पे पहुंचे, इस ओबी पॉइंट पे पहुंचे, तो यहाँ से आप बाई करेंगे तो आपको इंस्टेंट जो है फौरी तौर पे, अगर मैं एग्जैक्ट इसका फिगर आपको बताना चाहूँ तो ये एग्जैक्ट फिगर है जनाब, लो है 2065 का। 2065 को मार्केट टच करती है तो आप यहाँ से बाय लेते हैं। मार्केट 2068-70 तक जा सकती है। इंस्टेंट आपको यहाँ से 20 से 30 पिप मिल जाएंगे। उम्मीद रखता हूँ आपने लेवल नोट कर लिए होंगे और इंशाल्लाह आप इन लेवल को मद्देनज़र रख के ट्रेड करेंगे। 2117.93 से नीचे नीचे आप सेल करने की कोशिश करेंगे। मार्केट वापस ऊपर जाएगी और वापस आपको 2015-2017 के करीब मिलती है, तो यहाँ से सेल करें और अर्निंग करें। आज अर्निंग का अच्छा मौका है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं शाम में स्ट्रीम के अंदर, लाइव स्ट्रीम के अंदर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।